आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र और गुजरात पर मंडरा रहा निसर्ग तूफान का खतरा। निसर्ग तूफान अब किसी भी वक्त महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुरुड के समुद्र तट से टकरा सकता है। चक्रवाती तूफान की वजह से रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधु दुर्ग, पालघर के साथ मुंबई में भारी बारिश शुरू हो रही है। तेज हवाएं चल रही हैं। निसर्ग तूफान पहले अलीबाग से टकराने वाला था, लेकिन समुद्र तट तक पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही इस तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया था। तूफान से निपटने के लिए रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के साथ साथ पालघर में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तो अगले कुछ घंटों में जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, देखिए तेज हवाओं की तस्वीरें हैं। तूफान की गति ज़बरदस्त होने वाली है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान टकराने वाला है और अब बहुत कम फासला बचा है जब मुंबई में समंदर तट से टकराएगा निसर्ग साइक्लोन, और इसके बाद तूफान अलीबाग की बजाय अब मुरुड में टकराने जा रहा है। ऐसे में लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि पूरी तैयारियां हैं, लेकिन उस तैयारी से पहले जो ये प्राकृतिक इस वक्त हवाएं चल रही हैं, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब ये तूफान आएगा, अपने पूरे चरम पर होगा, तब स्थिति क्या होगी। तेज़ बारिश का सामना अभी से ही करना पड़ रहा है और इसके बाद की तस्वीर क्या होगी वो कुछ ही समय बाद साफ होगी। तेज़ बारिश के दौरान वहां पर लगातार तेज़ हवाएं चलती हुई दिख रही हैं। मुंबई में 30 से ज़्यादा उड़ानें एहतियातन रद्द की गई हैं। इनके साथ साथ 10 से ज़्यादा ट्रेनों के रूट बदलने पड़े हैं, क्योंकि अगर इस तूफान का असर होता है तो किस तरह से चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं, उससे पहले ही कदम उठा लिए गए हैं। तो लगातार निसर्ग तूफान कुछ ही देर में टकराने की जानकारी देता हुआ जो दस्तक है वो बस अब होने को ही है। निसर्ग तूफान की दिशा बदल गई है। उस दिशा के संबंध में भी ये लगातार जानकारियां जो आ रही हैं, उसके मुताबिक अलीबाग की जगह मुरुड में वो टकराने वाला है। वहां पर भी तैयारियां की गई हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं। तूफान की वजह से कई जगह बारिश हो रही है, जो लगातार आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। मुंबई में 3 बजे तूफान के टकराने की आशंका है। तो अब आप समझिए कि 1:16 हो रहे हैं और ऐसे में ये जो 1-2 घंटे हैं, ये मुंबई के लोगों के लिए कितने ज़्यादा मुश्किलों भरे हो सकते हैं। हालांकि व्यवस्थाएं, तैयारियां जिसका जिक्र मैं कर रही हूं, वो लगातार होने का दावा किया जा रहा है। रत्नागिरी में तेज़ हवाएं चलने की जानकारी इस वक्त आ रही है। एनडीआरएफ की वहां पर 20 टीमें तैनात की गई हैं। गुजरात से खबरें आ रही हैं कि एनडीआरएफ की 11 टीमें वहां तैनात की गई हैं। दमन, दीव और दादर हवेली से भी इस तरह की खबरें आ रही कि वहां पर भी तैयारियां हैं। लेकिन निसर्ग तूफान की दिशा बदलने के बाद की जो स्थिति है वो किस तरह की होगी, इसमें सिर्फ अभी आकलन ही किया जा सकता है। जो असल तस्वीर है उसके बारे में हम तभी समझ पाएंगे जब ये पूरी तरह से अपने अंजाम पर होगा। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विवेक, जरा बताइए कि आप अभी किस हिस्से से इस वक्त जानकारियां दे रहे हैं और वहां पर क्या स्थिति है? प्रीति, आपको बताना चाहेंगे इस टाइम मुंबई के वर्सोवा इलाके में है और जिस तरीके से जो साइक्लोन का लैंडफॉल होने वाला है उसका असर साफ तौर पे देखा जा सकता है। हवाएं तेज चलना शुरू हो चुकी हैं और देखिए जो तमाम प्रशासन है वो यहाँ पर मौके पर पहुंच चुका है। यहाँ पर मुंबई की मेयर खुद यहाँ पर पहुंची हुई है। मुंबई फायर ब्रिगेड की जो हेड है वो यहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि मुंबई की मेयर हमारे साथ हैं। मैम, ये बताइए कि जिस तरीके से जो साइक्लोन आ रहा है उसको लेकर क्या क्या तैयारी की है खासकर बीएमसी ने? अभी मेरे साथ तो हमारे फायर के जो सीएफओ है राहंदड़े सर, प्रभात राहंदड़े, उनसे कल से मैनेजमेंट इनके पास जाके मैनेजमेंट की सिस्टम कैसी चल रही है वो ही देखा है। कल सम्मानीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने सबको वार्निंग सूचना दी है। तो मुझे लगता है एक तो लॉकडाउन है करके तो लोगों की आना जाना तो बंद है। हर जो चौपाटी जो सी बोलते हैं हम जाके अच्छे हैं अपने मुंबई में, उसमें एनडीआर की टीम तैनात है, हमारी फायर की टीम तैनात है, हमारे लाइफ गार्ड तैयार हैं, हमारे पुलिस जो है आरटीओ पुलिस वो सब लोग अपने अपने जगह में काम कर रहे हैं। समझो कोई झाड़ जो ट्री गिरता है उसके लिए एक टीम हमने ऐसे 6-7 तैनात करके रखी है। शायद हाई रिस्क होती है तो एनडीआर हमारे
ये लोग जो एक अलग टीम रहती है वो रखी है, केमिकल कुछ हो जाता है वो हाइजमेट करके तैयार रखे है। तो मुझे लगता है हम लोगों ने पूरी तैयारी रखी है। आपसे माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि आज के 2 दिन बहुत ही थोड़ा साइक्लोन के कारण बहुत ही टाइट है, तो घर में ही रहे। बड़ी बारिश हो सकती है, लो लेवल जो है वो ज़्यादा भर सकते हैं। उधर जो लो लेवल के जो हमारे नागरिक है उनको हमने सुरक्षा जगह प्लेस में रखे हैं। अभी वर्ली का जो हमारा मार्कंडेश्वर नगर है वो एकदम लो लेवल में ही है, समुद्र में ही है। तो हमारा जो दत्ता नरवणकर नगर सेवक है हमारे यहाँ खासदार अरविंद सावंत, उनकी तैनात करके उधर उनके पास विवेक, ये जो जानकारी व्यवस्थाओं से संबंधित दे रही हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस बीच कुछ और जानकारियां हैं जो मैं यहाँ अपने दर्शकों से साझा करना चाहती हूँ। वो ये कि मुंबई में इस तूफान से निपटने के लिए बीएमसी ने भी पूरी तैयारी की हुई है। पूरे शहर पर नजर बनाए रखने के लिए एक वॉर रूम बनाया गया है। निसर्ग चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए मुंबई बीएमसी ने कमर कस ली है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई बीएमसी के आपातकाली रूम में, जहां आप देख सकते हैं कि आपातकाली जो कमरा है वहां पर मुंबई बीएमसी की तरफ से किस तरह से निगरानी रखी जा रही है। ये स्क्रीन पर आपको जो बड़ा दिखाई दे रहा है वहां पर जगह जगह मुंबई के जो ऐसे इलाके जहां पर मुश्किल बढ़ सकती है, ऐसे इलाकों में सीसीटीवी माध्यम से यहाँ पर स्क्रीन पर जो है वो मुंबई बीएमसी नज़र बनाए रखे हुए है, क्योंकि आने वाले 48 घंटे मुंबईकरों के लिए बहुत ही मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। हम आपको दिखा दें कि ये मुंबई का कंट्रोल रूम है, जहां पर डिजास्टर कंट्रोल रूम है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुंबई बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल जो खुद मौजूद है वहां पर, और वो स्थिति का जायजा लेने आए हैं, क्योंकि मुंबई में आने वाले 48 घंटे जो है बहुत मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि एक तरफ मुंबई जो है वो कोरोना के संकट से पहले से ही जूझ रही है, ऐसे में अब ये निसर्ग चक्रवाती तूफान एक मुंबई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुंबई बीएमसी जो है उनके कर्मचारी यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, हाथ में ग्लोव्स पहने हुए, मास्क लगाए हुए मुंबई को जो है वो बचाने की, उस पर स्थिति नियंत्रण रखने की कोशिश करे। इस वक्त मुंबई बीएमसी जो है वो सेना दल, मुंबई दमकल विभाग और मौसम विभाग और जो एनडीआरएफ की टीम है उनके साथ लगातार संपर्क में है, ताकि कहीं पे भी कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो मुंबई बीएमसी उन पर जल्द से जल्द मदद पहुंचा पाए। आने वाले 48 घंटे में मुंबई में तेज़ हवाओं के साथ तेज़ मूसलाधार बारिश की संभावना भी जताई जा रही है, इसलिए मुंबई में कई जगहों पे जल जमाव हो सकता है। इसीलिए मुंबई बीएमसी की तरफ से सूचना दी गई है कि लोग अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, और आने वाले 48 घंटे मुंबईकरों के लिए एक मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ ज्योत्सना ने, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से निसर्ग से पहले की तैयारियां क्या हैं, लेकिन अभी भी तेज बारिश और वहां पर तेज हवाएं चल रही है। ये मुंबई से इस वक्त खबर आप देख रहे हैं। तूफान की वजह से मुंबई पुलिस ने कुछ फैसले लिए हैं महत्वपूर्ण। उनके मुताबिक ये फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। तूफान की वजह से बांद्रा वर्ली सी लिंक को बंद किया गया है। मुंबई में ये खबर इस वक्त आ रही है और पुलिस ने एहतियातन ये फैसला लिया है, क्योंकि ये जानकारी अभी भी आ रही है कि इसकी तीव्रता इस तूफान की बहुत ज़्यादा होगा, इसका असर बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऐसे में मुंबई पुलिस अभी बांद्रा वर्ली सी लिंक जो है, जो एक तरह से मुंबई की पहचान है, उसको बंद किया गया है। ये कदम एहतियातन उठाया गया है। आप समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से वैसे ही बहुत कम ही लोग निकल रहे हैं अपने घरों से। हालांकि अनलॉक 1 चल रहा है, बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, बावजूद फिर भी इसके अगर वहां पर लोग पहुंच रहे हैं तो भी बांद्रा वर्ली सी लिंक को बंद किया गया है। पुलिस ने ये कदम लिया है। विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, ये कितनी देर पहले फैसला लिया गया है? हाँ बिल्कुल प्रीति, देखिए ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो होते हैं वो मुंबई पुलिस और बीएमसी के जो लोग हैं वो उठा रहे हैं। वर्ली सी लिंक को बंद कर दिया गया है क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ये लैंडफॉल होगा रत्नागिरी के मुरुड जंजीरा इलाके में, तो उसकी जो इम्पैक्ट है वो मुंबई में काफ़ी ज़्यादा होगी। हवाएं जो हैं वो तकरीबन 100 से ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। तो यही वजह है कि जो ट्रैफिक है उसको डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वर्ली सी लिंक ऐसी जगह है जो समुद्र ठीक ऊपर से गुजरता है, तो हवा का प्रभाव वहाँ पे काफ़ी
काफी ज्यादा होगा। यही वजह है कि वर्ली सीलिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ पुलिस और बीएमसी साफ तौर पे कह रही है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बंद करके रखें, क्योंकि जब तेज हवा चलती है तो खिड़की दरवाजे टूटने या फिर उनसे इंजर्ड होने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। तो यही वजह है कि जो प्रिकॉशनरी मेजर पे जो बीएमसी ने कल ही बता दिया था, एक लिस्ट बनाई थी, उसमें 7 रुपए कहा गया था कि जो खिड़की दरवाजे बंद रखें, लोग घर से बाहर ना निकलें और बहुत जरूरी काम हो तो सिर्फ फोन पे बातचीत कर लिया करें, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलें। यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने पूरे इलाके में पुलिस के बंदोबस्त किया हुआ है और जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पे सेक्शन 144 इम्पोज किया हुआ है। जी विवेक, और साथ ही कुछ तस्वीरें जब आप ये बात बता रहे हैं उस दौरान हम दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से जो टैक्सीज हैं वो इस तूफान की वजह से एक पेड़ के नीचे दब गई हैं। और ये एक टैक्सी नहीं, देखिए उसके आसपास कई और दूसरी गाड़ियां भी हैं जो इस तरह से प्रभावित हुई हैं। इस तूफान की वजह से तेज हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं का असर पेड़ों की जड़ों को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जो पुराने से पुराना पेड़ है वो इस तूफान के आगे किस तरह से बेबस सा नज़र आ रहा है। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और इस वजह से जो सड़कों से वाहन गुजर रहे हैं, जिसमें टैक्सी, गाड़ियाँ और दूसरे दोपहिया वाहन भी हो सकते हैं, वो इसकी जद में आए हैं। अलीबाग में हमारे साथ आशीष, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, अभी क्या आप अलीबाग से तस्वीरें दिखा सकते हैं हमें? अर्पिता, तेज हवाएं चल रही हैं और उसके अलावा मूसलाधार बरसात हो रही है। यहाँ पर देखें, ये पूरा होटल यहाँ पर था जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लगातार जो तेज हवाएं चल रही हैं और मूसलाधार बरसात हो रही है, उसी का असर ये है कि होटल की हर एक ईंट जो है वो धाराशाही हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर देखें, पूरे होटल के हिस्से जो है वो उड़ते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और साथ ही साथ तेज हवाओं का आलम आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा कि पेड़ अपनी जड़ों तक हिल चुके हैं। लगातार मूसलाधार बरसात अभी भी जारी है और इसके अलावा साइक्लोन का असर जो है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ना शुरू हो चुका है। समंदर में तेज लहरें उठना शुरू हो चुकी है और लगातार जो मूसलाधार बरसात है उसके वजह से जो स्थितियां गंभीर हुई हैं, उसके मद्देनजर आसपास के इलाकों में एनडीआरएफ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है ताकि कोई भी व्यक्ति आसपास के गांव में न रुका हो। जी आशीष, और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जिसमें हम बहुत अच्छे से आपको नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं कि कैमरे के आगे भी पानी आ गया है, और वो तस्वीरें जो इस वक्त दिखाना आपके ज़रिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो बता रही हैं कि इसका असर बहुत ज़्यादा हो रहा है और तूफान की वजह से कई जगह तेज़ बारिश है, जिसकी तस्वीरें आशीष हमारे सहयोगी हमें दिखा रहे हैं। तूफान रायगढ़ के मुरुड में टकराएगा और वहीं से हमारे सहयोगी लगातार जानकारी रायगढ़ से दे रहे हैं। विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विवेक, कुछ और अपडेट ये मिल रहा है कि टकरा गया है तूफान? हाँ बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। देखिए आपको मैं लेटेस्ट अपडेट देना चाहूँगा। आईएमडी ने ये आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि साइक्लोन निसर्ग अब लैंडफॉल हो रहा है धीरे धीरे, यानी कि उसका असर अब जो रत्नागिरी इलाका है, जो कोकण इलाका है, वहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। मुंबई में भी उसका असर देखा जा सकता है कि हवाएं जो हैं वो अचानक तेज हो चुकी हैं और ये पूरा जो इम्पैक्ट है वो 2 घंटे तक चलेगा। तो यहाँ प्रीति आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। रत्नागिरी, कोकण, मुंबई, थाने, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। तो अब अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि जिस तरीके से तेज हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं, उसको लेकर जो प्रशासन ने तैयारी की थी, अब उस प्रशासन में कितनी तैयारी की थी वो देखना होगा, क्योंकि बीएमसी अभी आपने कुछ देर पहले मेयर की बात सुनी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पूरी तरीके से तैयार है कि अगर मुंबई में पेड़ गिरते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल गिरता है या फिर जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है उनको कोई नुकसान पहुंचता तो उसके लिए मुंबई फायर ब्रिगेड, मुंबई बीएमसी पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ हम एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ भी पूरी तरह मुस्तैद है। 3 टीमें मुंबई के अलग अलग हिस्सों में तैनात की गई हैं और एनडीआरएफ का साफ तौर पर कहना है कि जब लैंडफॉल होने के बाद जो तेज हवाएं मुंबई में चलेंगी तो समुद्री सीमा को खासतौर पर नजर रखना है और जो समुद्र सटे जो घर हैं, छोटे छोटे घर हैं, वहां पे नजर रखनी पड़ेगी। प्रीति हम खुद मुंबई के वर्सोवा इलाके में खड़े हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप जो छोटे छोटे घर देख सकते हैं जो मुंबई के समुद्र के ठीक बिल्कुल बगल में, उन सभी इलाकों में रहने वाले लोगों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। इन सबको सुरक्षित स्थान पे भेजा गया है। यही वजह है कि जब बारिश तेज होगी, हवा तेज चलेगी तो जो समुद्र के जो बहाव है वो भी काफी ज्यादा तेज हो जाएंगे। तो प्रिकॉशनरी मेजर पर इन इलाकों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। बिल्कुल, आशीष भी हमारे साथ है। आशीष, ये जानकारी मिल रही है कि लैंडफॉल शुरू हुआ है और ये जानकारी है कि अलीबाग से करीब 50 किलोमीटर दूर दक्षिण के हिस्से पर यह हिट किया है। अभी इस वक्त आप ताजा अपडेट क्या दे सकते हैं इस बारे में हमें?
जी, इस वक्त लगातार जो मूसलाधार बरसात जारी है और सबसे अहम कि लैंडफॉल जो है वो मुरुड़ के जो है इलाके में हुआ है, जो नजदीक का ही कहा जाए कि रायगढ़ में अलीबाग से लगा हुआ इलाका ही है और वहां पर कोस्ट गार्ड का पूरा बेस है। यहाँ पर देखिए मूसलाधार बरसात और साथ ही साथ तेज हवाएं जो चल रही हैं वो परेशानी का सबब बने हुए हैं। आसपास का पूरा इलाका जो है इससे प्रभावित हुआ है और निश्चित तौर पर लगातार जो मूसलाधार बरसात हो रही है वो परेशानी बढ़ा देने वाली है। जगह जगह पे अब जल जमाव की स्थिति भी शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ समंदर में भी अब चक्रवात समंदर के ऊपर के हिस्से की तरफ अगर नजर डालें तो आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा एक पूरी लेयर जो है वो चक्रवात का रूप लेते हुए चली जा रही है। लहरें जो है वो किनारे के हिस्से की तरफ नहीं आ रही बल्कि अंदर ही एक चक्रवात का रूप ले रही हैं और तेज हवाओं की वजह से कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर हुई हैं। आसपास में तकरीबन 12,000 लोगों को यहां से शिफ्ट करा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो जिन सुरक्षित जगहों पर उन्हें रखा गया है उन सुरक्षित जगहों पर जो है व्यवस्था करने में एनडीआरएफ जुटी हुई है। साथ ही साथ जब तक चक्रवात बना रहेगा, जब तक स्थितियां बनी रहेंगी, किसी को भी घर से बाहर न निकलने की चेतावनी एनडीआरएफ की तरफ से और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से दी गई है। आशीष, मैं समझ सकती हूँ कि आप ये कितनी मुश्किल वक्त में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे हैं, लगातार बारिश जिस तरह से उसकी तेज धार आपके चेहरे और हाथों पर पड़ रही है, बोल पाना भी मुश्किल है। इससे समझा जा सकता है कि बारिश कितनी जबरदस्त हो रही है। ज्योत्सना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, ये भी जानकारी आ रही है कि लैंडफॉल भी हुआ है कुछ इलाकों में। बिल्कुल सही अर्पिता, क्योंकि मुंबई बीएमसी कमिश्नर ने हमेशा बारिश के दिनों में, बारिश के मौसम में भावना भी है जो हमेशा बारिश के दिनों में, बारिश के मौसम में मुंबई की कुछ जगहों पे लैंडस्लाइडिंग होती है। इसके लिए और मुंबई बीएमसी की तरफ से खास टीम तैनात की गई है, जहां पर भी लैंडस्लाइड होगी वहां पर वो तुरंत पहुंच सके, तुरंत मदद पहुंच सके। और हम आपको बता दें कि 129 साल के बाद इतना बड़ा जो तूफान है वो मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में मुंबई बीएमसी कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने सभी वार्ड के ऑफिसर के साथ बैठक करके उनको ये बता दिया है कि मुंबई में ज़्यादातर जल जमाव, लैंडस्लाइडिंग और जो पेड़ गिरने का जो खतरा है वो बना हुआ है। साथ ही साथ मुंबई बीएमसी कमिश्नर ने खुद आसाम के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है कि इस तरह के जो आपातकालीन स्थिति में कैसे निपटा जाए। उन्होंने आसाम प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत मुंबई में बहुत होर्डिंग गिरने का एक बहुत बड़ा चांसेस। जी ज्योत्सना, मैं आपके पास आऊंगी। आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि तूफान में किस तरह से इस वक्त समंदर में लहरें उफान मारती हुई नजर आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि रत्नागिरी में एक जहाज भटक गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये तूफान अम्फन से कम नुकसान पहुंचाएगा, ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, इस तरह की भी चर्चाएं हैं, जिसका सिर्फ अभी आकलन किया जा सकता है। क्या होगी तस्वीर वो इस निसर्ग तूफान के गुजर जाने के बाद ही पता चलेगा। विवेक हमारे साथ है। विवेक, नुकसान को लेकर किसी तरह का आकलन, क्योंकि अम्फन तूफान की तुलना में क्या ये कम नुकसान वाला है? कोविड के दौरान तूफान जिस तरह से आया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं? फिर जी देखिए, ये जो पहले ये निसर्ग तूफान शुरू हुआ था तो सबसे पहले बताया जाता है कि ये डिप्रेशन है, हल्का नुकसान पहुंचाएगा। धीरे धीरे ये डीप डिप्रेशन में पहुंचा, डीप डिप्रेशन से साइक्लोन में तब्दील हुआ, अब साइक्लोन से सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। यानी कि सीवियर साइक्लोन जो होता है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भयानक तस्वीर होती है साइक्लोन की, वो सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रखा जाता है। यही वजह है कि अलीबाग में जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है और इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तैयारी करके रखी हुई थी और केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने मदद मांगी थी कि इसमें जो इंडियन नेवी है और इंडियन कोस्ट गार्ड है उनकी भी मदद मांगी थी। तो चप्पे चप्पे पर जहां पर सबसे ज्यादा इफेक्टेड है वहां पर लोगों को तैनात किया गया है। हम खुद देख सकते हैं, मेरे पीछे देखिए आप, ये जो छोटे छोटे घर हैं, जो कमजोर, जो कच्चे घर हैं, उन सब में से जो लोग रहते थे उन सबको पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है, उन सबको सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। और जिस तरीके से लैंडफॉल होना शुरू हो चुका है तो मुंबई में भी तेज हवाओं का जो दौर है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। और यही वजह है कि बीएमसी के लोग सड़क पर मौजूद है कि अगर पेड़ गिरता है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है उसे तुरंत यहाँ से हटा लिया जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो बीएमसी के सफाई कर्मचारी है, कोई मेयर यहाँ पे कुछ देर पहले गई थी, तो हवा तेज चलने वाले की वजह से कोई भी चीज हवा में ना उड़े और लोगों को इंजर्ड ना हो, इसलिए छोटी छोटी चीजों को, जो छोटी लकड़ी हुई या फिर छोटे लोहे के जो टूल्स होते हैं, उनको यहाँ पे बीएमसी वाले कलेक्ट कर
लेके जा रहे हैं कि ताकि अगर हवा तेज होती है तो उसकी वजह से जो लोग, जो मुंबई पुलिस, मुंबई फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ के जो लोग सड़क पर काम कर रहे हैं उनको चोट ना पहुंचे, तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो बीएमसी की तरफ से पूरी हैं। मुंबई फायर ब्रिगेड की जो अपडेट है उन्होंने हमें बताया कि अब तक मुंबई में 15 पेड़ गिर चुके हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल 15 पेड़ गिर चुके हैं। और अलीबाग जहां से 50 किलोमीटर दूर मुरुड में टकराया है ये तूफान, वहां अलीबाग वाले हिस्से से हमारे साथ आशीष बने हुए हैं। आशीष, जरा बताइए, जहां से टकराया है वो 50 किलोमीटर दूर का हिस्सा है, लेकिन आप अलीबाग में मौजूद हैं, बताइए क्या हाल है वहां पर? तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं आपके जरिए। मुरुड में जो टकराया है तूफान, उसकी वजह से अब यहाँ पर देख ले आप कि पूरा का पूरा एक 2 मंजिला इमारत घर यहाँ पे पूरी तरह से धाराशाही हो चुका है। और साथ ही साथ इसके अलावा आसपास के जो पेड़ हैं वो बुरी तरह से टूट के, जड़ों से जो है टूट के जो है वो गिरे हुए हैं। साथ ही साथ चारों तरफ एक कहा जाए कि भयावह माहौल आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा। दूसरी तरफ समंदर की स्थिति दिखाएं, जिस तरह से मुरुड में स्थितियां साइक्लोन जो है वो टकराया है, उसके बाद समंदर में इस वक्त तेज हवाएं चल रही हैं। समंदर से लगातार जो तेज हवाओं के थपेड़े हैं वो आसपास के इलाकों को पूरी तरह से तहस नहस कर रही हैं। बड़े से बड़े ईंट पत्थर के जो टुकड़े हैं वो भी जो है इसकी चपेट में आ चुके हैं, और साथ ही साथ जो है आसपास के घर भी इसकी चपेट में है। निश्चित तौर पर जो तेज हवाएं हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। खास बात यह है कि 130 से 140 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं, और साथ ही साथ जो मूसलाधार बरसात है वो परेशानी का सबब बनी हुई है। पूरा गांव का गांव जो है इस वक्त सुनसान आपको इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि यहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला था, उसी के मद्देनजर इस पूरे गांव को खाली कराया गया था, लेकिन अब वो जो गांव है वो पूरी तरह से तबाह होता हुआ दिख रहा है। न केवल पेड़ बल्कि आसपास की जो गाड़ियां हैं वो बुरी तरह से तबाह हुई हैं। साथ ही साथ पूरा आलम जो है वो डरा देने वाला जरूर है। जी आशीष, ऐसे में मेरा आपसे सवाल ये भी है कि चूंकि टकरा चुका है मुरुड में ये तूफान और आप जहां पर खड़े हैं वहां पर 50 किलोमीटर दूर वाला इलाका है, तो ये जो असर इस वक्त तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश का ये जो आलम बना हुआ है ये कितने वक्त और बना रहेगा? जी तकरीबन 50 किलोमीटर पर ये लैंडफॉल हुआ है, और सबसे अहम बात कि इसका असर जो है वो तकरीबन अगले 2 घंटों तक रहेगा। यानी मूसलाधार बरसात होगी न केवल रायगढ़, सिंधुदुर्ग बल्कि अलीबाग के इलाकों में, बल्कि मुंबई के कई इलाकों भी इससे प्रभावित होंगे। और लगातार ये जो मूसलाधार बरसात होगी उससे तबाही जो है वो ज्यादा होगी आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं। सबसे अहम बात जो कोस्टल एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा इसकी तबाही देखने को मिलेगी। समंदर में इस वक्त स्थिति साफ तौर पे बता देने के लिए काफी है कि जो लहरें जो है वो समंदर के किनारे ना आकर बल्कि आपस में ही एक साइक्लोन खुद अंदर की तरफ बना रही है। यानी साफ है कि अगले कुछ घंटे जो आसपास के इलाके हैं, समुद्री तट के आसपास के इलाके हैं, वो इससे ज्यादा प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर हो सकती हैं इसकी। जी, और आप बता रहे हैं जिस तरह की स्थितियां लगातार नाजुक हो सकती हैं उसके तहत एहतियातन कदम भी उठाए गए हैं, क्योंकि कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें तेज हवाओं के चलने की बता रही है कि निसर्ग तूफान के टकराने के बाद भी जो इसका असर है अभी आने वाले कुछ घंटों में लगातार बना रहेगा, जहां मूसलाधार बारिश हो रही है। और ये मूसलाधार बारिश होने के साथ साथ तेज हवाएं चल रही है। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई है और दिवाकर भी है। ज्योत्सना, आपके पास मैं आऊँ उससे पहले मैं दिवाकर का रुख करना चाहती हूँ। दिवाकर, फिलहाल आप किस हिस्से में जुड़े हैं और वहां पर क्या असर है? तस्वीर भी दिखाइएगा। देखिए प्रीति, थोड़ी देर पहले बारिश यहाँ थमी थी, लेकिन फिर बारिश फिर से शुरू हो गई है। तेज हवाएं यहाँ चलना शुरू हो गई हैं और एक महत्वपूर्ण चीज कि जहाँ मैं जुहू चौपाटी पर खड़ा हूँ यहाँ की बिजली काट दी गई है। थोड़ी देर पहले बिजली विभाग का एक कर्मचारी आया था और यहाँ पर बिजली काट दी गई है क्योंकि तूफान जो है लैंडफॉल हो चुका है। और इसी को देखते हुए यहाँ देखिए तेज हवाएं और उसके साथ तेज लहरें एक बार फिर से उठना जो है वो जुहू चौपाटी पर शुरू हो चुकी है। लगातार ये यहाँ पर जो है पुलिस के लोग हैं और खुद पुलिस के जो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैं मनोज कुमार शर्मा वो मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ पे पुलिस चौकी में बैठ के सीसीटीवी के जरिए। तो यानी कि मुंबई में जो तस्वीरें आप इस वक्त दिखा रहे हैं वहां पर काफी कुछ शांत होता दिख रहा है, लेकिन मैं आशीष का रुख करना चाहती हूँ। आशीष, बताइए जरा इस वक्त वहां पर मूसलाधार बारिश के साथ साथ हालात क्या बने हुए हैं? जी, मूसलाधार बरसात के अलावा जो तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो होटल है वो पूरी तरह से ढह गया। इसके बाद जो पेड़ हैं वो पूरी तरह से ढहना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा
जो आसपास का रिहायशी इलाका है वो पूरी तरह से प्रभावित है। अलीबाग में ज्यादातर पेड़ों की यहाँ पे जो लगे हुए पेड़ हैं वो टूटने के बाद कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। क्योंकि सड़क जो है वो पूरी तरह से सिंगल रोड है। पूरा अलीबाग का इलाका सिंगल रोड से है। मुरूर जजीरा तक जहां पर साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ है वहां पर जो है जाने के लिए एक सिंगल रोड है। और जैसे में इस तरह की जो साइक्लोन आया हुआ है उसकी वजह से जो पेड़ टूटेंगे उसकी वजह से रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो सकते हैं। पूरी तरह से अभी अलीबाग के इलाके में जो है वो बिजली की सप्लाई काट दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। हवाओं का रुख देख लें और 2 मंजिला इमारत जो है वो पूरी तरह से ढह चुकी है। इसके अलावा जो है पानी वो लगातार भराव होता चला जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि पूरे गांव को खाली करा लिया गया था और यही वजह है कि किसी भी तरह की कैजुअलिटी जो है वो अभी तक नहीं हुई है। तकरीबन 12,000 लोग जो है उन्हें शिफ्ट किया जा चुका है और लगातार समंदर में तेज लहरें उठना शुरू हो चुकी हैं। वो आपस में जो चक्रवात तैयार कर रही है उसकी वजह से भी स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं। फिलहाल जो है कोशिश यही एनडीआरएफ की तरफ से की जा रही है कि जो जल जमाव की स्थिति है वो गांव तक ही सीमित रहे। सुरक्षित स्थानों पर जहां पे उन लोगों को पहुंचाया गया वहां तक जो है स्थितियां गंभीर न होने पाए। इसके अलावा सड़कों पे कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं मौजूद न रहे। इसके अलावा सबसे अहम बात, कोस्ट गार्ड की टीमें जो है वो लगातार आसपास के इलाकों को विजिट कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये हो कि जनहानि तो ना हो, कैजुअलिटी ना हो, साथ ही साथ आर्थिक हानि को रोका जा सके। लेकिन तेज हवाओं के थपेड़े परेशानी में डाल देने वाले हैं और इसके अलावा जो उठती हुई लहरें हैं वो कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों के लिए एक भयानक सपने जैसी स्थिति तैयार कर रही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आपने एक अच्छी बात बोली कि अभी तक कोई कैजुअलिटी की जानकारी नहीं मिल रही है। ज्योत्सना इस वक्त हमारे साथ है। ज्योत्सना, क्या इसी तरह की जानकारियां आपके पास भी आ रही हैं? बिल्कुल अर्पिता, अभी मुंबई में बारिश शुरू हो चुकी है तेज हवाओं के साथ, लेकिन अभी तक किसी भी कैजुअलिटी, जैसे हमारे सहयोगी आशीष सिंह ने कहा कि किसी भी तरह की कैजुअलिटी की अभी तक कोई खबर जो है वो नहीं आई है। हम आपको दिखा दें कि ये आपको तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है वो गेटवे ऑफ इंडिया है और यहाँ पर तेज हवाएं जो है। जी ज्योत्सना, मैं आपके पास आऊंगी। गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें ज्योत्सना हमें दिखा रही थी थोड़ी देर पहले, लेकिन देखिए किस तरह तूफान की रफ्तार जिसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी और वो जब टकराया उसके बाद का आलम, तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश का सामना करना पड़ रहा है। अलीबाग से लगातार आशीष जानकारियां दे रहे हैं 50 किलोमीटर दूर वो हिस्सा मुरुड़ का जहां पर ये तूफान टकराया है। आशीष, आप बता रहे हैं कि कोई कैजुअलिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये कि तैयारियां ज्यादा बेहतर थी, लोगों को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि आप एहतियातन कदम उठा लीजिए। जी बिल्कुल, एहतियातन कदम उठाए गए थे और आसपास के इलाकों को, जो समंदर के किनारे के आसपास के इलाके हैं वहां के लोगों को हटा दिया गया था। जो कच्चे घर हैं उन कच्चे घरों में रहने वाले को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। इसके अलावा टीन के घरों में रहने वाले लोगों को भी शिफ्ट किया गया था। लेकिन जो मछुआरे हैं, मछुआरों की जो पूरी बस्ती है वो बस्ती जो है पक्के घर होने के बावजूद उन्हें वहां से हटाया गया, क्योंकि साइक्लोन का प्रभाव जो है वो निश्चित तौर पर अलीबाग में स्ट्रोक करने की बताया गया था, जिसके मद्देनजर कहीं ना कहीं तेज हवाओं की वजह से स्थितियां गंभीर हो सकती थी। उसी की वजह से जो है पूरे गांव को पहले ही खाली करा लिया गया था और इन सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर एक स्कूल में पहुंचाया गया हुआ है। इसी तरह के आसपास के पूरे 20 गांव हैं जहां से समंदर के किनारे के लोगों को हटा लिया गया था, क्योंकि इसी तरह से तकरीबन 130 से 140 किलोमीटर की हवाएं इस वक्त चल रही हैं। तबाही का आलम आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा कि होटल जो है वो धाराशाही होके न केवल गिरे हुए हैं बल्कि पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये वो समंदर किनारे बनाए गए होटल से जो अच्छा आशीष, एक चीज और जो आप तस्वीरों के जरिए हमें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बता रही हैं आशीष, ये बिल्कुल आप दिखा रहे हैं जो तस्वीरें, जैसा ऐसा लग रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी नहीं है बारिश की, अचानक से तेज बारिश हो रही है, अचानक से थोड़ी कम बारिश हो रही है, क्या ऐसा है? जी लगातार तेज बारिश हो रही है और दिशाएं जो है बारिश के जो बौछारों की है वो लगातार बदल जाती है और ऐसे में हमेशा ही दिशा भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कोई भी चीज कहां से उड़ के किस जगह कहां चोट पहुंचाएगी इस बात का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। कई खंबे जो हैं वो कई इलाकों से उड़ रहे हैं और इसके अलावा जो टूटे हुए पेड़ हैं उनके शाखें जो हैं वो पूरी तरह से इस वक्त उड़ के आ रहे हैं। ये जो हिस्सा है ये खुद हमारे ऊपर, जब हम लाइव कर रहे थे उसी दरमियान अचानक ही होटल के हिस्से से टूट के हमारे ऊपर जो है वो गिरने वाला था, लेकिन उससे किसी तरह से हम बच निकले। लेकिन यहाँ पर देखें ये टूटी हुई झाड़ियाँ, ये पेड़
ये वो हिस्से हैं जो लगातार तेज हवाओं की वजह से टूट रहे हैं, और न केवल टूट रहे हैं बल्कि तेज हवाओं के साथ बहते हुए एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, और यही वजह है कि कैजुअलिटी होने के चांसेस थे और पूरे गांव को खाली कराया। आशीष, हम समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल है इस वक्त तमाम जानकारियां जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुहू से दिवाकर सिंह बने हुए हैं, उनके साथ मुंबई के मेयर जुड़ी हुई हैं, मुझे जानकारी मिल रही है। दिवाकर, क्या कह रही हैं वो तैयारियों को लेकर? देखिए, मुंबई की मेयर जो है जुहू चौपाटी पर यहाँ पे जो है जायजा लेने के लिए पहुंची हैं। मैं उनसे खुद डायरेक्टली बात करता हूँ। मैम, ये बताइए कि तैयारियाँ क्या हैं, क्योंकि तूफान टकरा चुका है और काफ़ी तबाही भी मचा रहा है, तो अब मुंबई के लिए क्या तैयारियाँ हैं? पूरा मुंबई से कल शाम से हम तैयारी कर चुके हैं। पूरी इंडिया की टीम तैनात है, हमारी फायर की टीम तैनात है, हमारे लाइफ गार्ड हर चौपाटी जो सीए बीच है उसके ऊपर तैनात है, हमारी पुलिस वो पूरी तरह निगरानी रख रहे हैं। और जो लो लेवल की जगह है जिधर पानी ज़्यादा भर सकता है उनको सबको सुरक्षित जगह पे लेके गए हैं, उधर उनका खाना पीना सब तैनात। कौन से इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा असर हो सकता है, कुछ जानकारी? अभी हमारा जैसा वर्ली है हाजी अली, उसमें 2-3 नगर हैं बड़े बड़े, मार्कंडेश्वर नगर है, बाकी नगर है, तो उधर से हमने लेके गए। या जू के अभी मैं वर्सोवा गई थी, उधर भी नज़दीक के लोग सब उनको शिफ्ट किया गया है। तो वो हमारा नौदल है, वायुदल है, जो हमारे नेबर है जो राज्य, उनके साथ भी बात की है। पूरी समझो एक बिल्डिंग कोलैप्स होते है तो उसके लिए हम लोगों ने ऐसे 10-12 टीम तैनात की है। यानी कि लगातार एहतियातन जो कदम है और अगर कोई नुकसान हो भी रहा है तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, ये बता रही थी मुंबई की मेयर। आशीष, एक बार फिर से तस्वीरें देखना चाहेंगे? तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं अर्पिता, ये है बर्बादी की असल तस्वीर जो साइक्लोन के आने के साथ, निसर्ग साइक्लोन के आने के साथ पूरी तरह से दिखाई पड़ेगी। पूरा का पूरा होटल जो है वो उड़ चुका है, तबाह हो चुका है, खाक में मिल चुका है, क्योंकि जो साइक्लोन आया उसने अपनी चपेट में सब कुछ तबाह कर दिया। समंदर किनारे ये सबसे फेमस होटल था, लेकिन अब इसके ईंट पत्थर तक नहीं बचे, क्योंकि साइक्लोन के अपने प्रभाव के चलते पूरी तरह से इसे बर्बाद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ तेज हवाओं के थपेड़ों का असर आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा कि जो पेड़ के हिस्से हैं वो पूरी तरह से टूट के बर्बाद हुए हैं, और लगातार तेज हवाएं वो जारी हैं। ये हिस्सा देखें, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, ये देखिए हवाओं की को देखा कि दिशा आपको बता देगी कि स्थिति जो अपने साथ किसी भी चीज को चपेट में लेकर दूसरी जगह जा सकती है, और साथ ही साथ जो तेज हवाएं हैं वो और बरसात के थपेड़े कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न कर देने वाले हैं। समंदर में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, और ये जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे तेज हवाओं का दौर बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 130 किलोमीटर से लेकर 140 किलोमीटर की रफ्तार से जो है ये हवाएं चलेंगी, और कहीं न कहीं स्थितियां गंभीर इसी तरह से अगले कुछ घंटों तक बनी रहेंगी। जी आशीष, और ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें आप आगे चलने की कोशिश कर रहे थे, कैसे हवाओं का रुख उन्हें लगातार आपको रोकता हुआ दिख रहा था, वो भी हम तस्वीरें देख रहे थे। इस बीच लगातार ये तस्वीरें जरूर हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो निसर्ग तूफान मुरुड की तरफ टकरा गया है, वहां से आशीष हमारे सहयोगी अलीबाग उस इलाके में जो 50 किलोमीटर दूर वो हिस्सा है वहां से देख रहे हैं आपकी क्या स्थिति बनी हुई है। बहुत तेज बारिश हो रही है और इस बारिश के साथ साथ बहुत तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसमें रिपोर्टिंग करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, और कहीं से भी कोई भी सामान आकर आपके ऊपर गिर सकता है, इस बात की संभावना लगातार बनी हुई है। लेकिन आशीष सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अलीबाग से जानकारियां दे रहे हैं। देखिए तूफान के बाद की स्थिति क्या है। इस वक्त तेज हवाएं चल रही हैं, पेड़ हिल रहे हैं, और आलम यह हो गया है कि कई जगहों पर तो पेड़ भी गिर गए हैं, कहीं का सामान कहीं पहुंच गया है। अभी कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन ठीक नहीं लगाया गया है, लेकिन कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं, ये अभी राहत की खबर है। और इस समय हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी एसके प्रधान हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया से जुड़ने के लिए। इस तूफान से कितने बड़े नुकसान की आशंका है? जहाँ तक नुकसान का सवाल है, ये अपेक्षाकृत कम होने की आशंका है। जो मैं अपेक्षाकृत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका कंपैरिजन हम लोग
साइक्लोन अम्फन के साथ कर सकते हैं, जो अभी अभी गुजरा है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। और लेकिन साइक्लोन कभी भी कम तक नहीं आना चाहिए। कंपैरिजन में ज़रूर कम है, लेकिन साइक्लोन अपने साथ खतरे के घंटे लेकर आता है, तो इसलिए तैयारी उसी के हिसाब से की गई है। उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम जानो माल का नुकसान हो। जी, अभी तक आप बता रहे हैं कि जानमाल के नुकसान का एग्जैक्ट फिगर अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा, लेकिन प्रधान जी, एनडीआरएफ ने क्या तैयारियां की हुई हैं और इस तूफान को लेकर और क्या क्या किया जाना जरूरी था जो आपने किया? देखिए, कोविड पहले से चल रहा था, उसी के बीचों बीच साइक्लोन आ गया, तो निश्चित रूप से एक अपने आप में दोहरी समस्या लेकर आया है। लेकिन जहाँ तक एनडीआरएफ का सवाल है, एनडीआरएफ अपनी तैयारी कर चलता है और दोनों की को सामना करने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि साइक्लोन क्योंकि थोड़ा सा सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है, बहुत सुपर साइक्लोन या एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन नहीं है, तो 6-7 घंटे अगर हम लोग इसको मैनेज कर लें ठीक से और ड्यू डिलिजेंस कर लें, तो फिर बाद में हम लोग कोविड के पेशेंट्स पर, कोविड के चैलेंज पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। प्रधान जी, हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरों में रिपोर्टिंग के जरिए हमारे सहयोगी कितना मुश्किल है यहाँ पर रिपोर्ट करना। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम को क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं? देखिए, डर एक ऑप्शन नहीं है एनडीआरएफ के लिए, क्योंकि डर से काम नहीं हो सकता है। एहतियात जरूर ऑप्शन है, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिकॉशन एंड फियर। हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं और प्रिकॉशन के आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। और जैसा कि पहले से तैयारी हम लोग कर रहे थे, प्रिकॉशन लेकर तैयारी कर रहे थे मॉनसून को फेस करने के लिए और फ्लड्स को फेस करने के लिए, इसी बीच में दो साइक्लोन आ गए, तो वो जो हमारी तैयारी हो रही थी, प्रिकॉशन की तैयारी जो हो रही थी, वो इसमें काम आएगी। फियर इज नॉट द फैक्टर, प्रिकॉशन इज द फैक्टर, तो उसके आधार पर एनडीआरएफ काम करेगी। एसएन प्रधान डीजी एनडीआरएफ के जुड़े और जो बता रहे थे लगातार हमारी तैयारियां पूरी हैं, इसीलिए अभी तक वो कह रहे हैं कि कैजुअलिटी का कोई आंकड़ा, कोई डेटा नहीं आया है, लेकिन अभी जब पूरी तरह से गुजर जाएगा निसर्ग तूफान का असर, तो वो फिर बता पाएंगे एग्जैक्ट फिगर्स क्या हैं। आशीष का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, अलीबाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, इस वक्त क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है? जी, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे जो बरसात है, बारिश के थपेड़े हैं, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और सबसे अहम बात कि तबाही की तस्वीर आपको दिखाई पड़ जाएगी। न केवल ये एक होटल, बल्कि इसके पीछे के कई होटल्स हैं जहां पर इस वक्त जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पानी भी भरा हुआ है और साथ ही साथ समंदर जो है वो उफान पर है। वहां पर भी इसी तरह की तबाही की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। आगे का हिस्सा जो है वो समंदर से लगा हुआ है और पानी का स्तर जो है वो सीधे, अगर आपको दिखाई पड़े, समझने की कोशिश कर सके, तो पानी जो है, समंदर का पानी, वो किनारे की तरफ नहीं आ रहा, बल्कि अपने आप में ही जो है एक साइक्लोन तैयार कर रहा है, जो ऊपर की परत पर आपको दिखाई पड़ेगा। एक धुंध की स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी, दूसरी तरफ का कोई हिस्सा दिखाई नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ये देखें, कटे हुए पेड़ों के हिस्से जो एक तरफ रखे गए थे, वो इतने भारी भरकम हिस्से जो है वो सरकते हुए यहाँ पर किनारे के हिस्सों में आ चुके हैं। बरसात का जो समंदर का पानी है वो इन्हें जो है बाहर की तरफ फेंक चुका है। अंदाजा लगा लीजिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। और हवा की गति जो है वो आपको बता देने के लिए काफी है कि यहाँ पे अगर लोग मौजूद रहते तो कितनी ज्यादा कैजुअलिटी होती। पेड़ जो है वो बुरी तरह से टूट रहे हैं, आगे के हिस्सों में जो है लगातार धाराशाही पेड़ हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो घर हैं वो भी बुरी तरह से धाराशाही हुए। जो रह रह के थपेड़े बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से परेशानियां जो है वो बढ़ जाती हैं। फिलहाल जो है लगातार जो तेज हवाएं हैं वो परेशानी का सबब बनी हुई है। अगर इसी तरह से मूसलाधार बरसात जारी रही तो अलीबाग में जैसे साइक्लोन के जाने के बाद की स्थिति गंभीर होगी, क्योंकि चारों तरफ तबाही का ही मंजर दिखाई पड़ेगा। जी विवेक, वर्सोवा से आप हमारे साथ बने हुए हैं। इस तूफान के टकराने के बाद वर्सोवा में क्या स्थिति है? प्रीति, देखिए जो लैंडफॉल हुआ है वो अलीबाग से महज 50 किलोमीटर मुरुड जंजीरा में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई वहाँ से महज 150-200 किलोमीटर दूर है, यानी कि इसका इम्पैक्ट अब मुंबई में भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि हवाएं वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी हैं। लेकिन जो प्रशासन है उन्होंने दावा किया कि अपने आपसे पूरी तैयारी कर रहे हैं। कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो BMC के लोग हैं और जो मुंबई फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो इसी तरीके से पूरी सड़कों पर मौजूद है। जहाँ पर भी कोई नुकसान होता है या फिर कोई चीज़ गिरती है, पेड़ हो या फिर कोई दूसरी चीज़ उड़
उठकर सड़कों पे गिरती है तो उसे तुरंत वहां से हटाया जाता है और ये जो कचरे वाली गाड़ी देखते हैं तो वहां पे उसे डंप करने के बाद उसको पूरी गाड़ी को ढका जाएगा। ढकने के बाद इसे यहाँ पे बकायदा जो डंप यार्ड होता है वहां पे रखा जाएगा। तो इसी तरीके से जो बीएमसी की तैयारी पूरी मुंबई में वो पूरी तरह से तैयार की जा रही है कि अब हवाएं हैं वो काफी ज्यादा तेज होती जा रही है। जो खतरा अलीबाग और मुरुड जंजीरा में देखा जा रहा था वो धीरे धीरे जो हवा का प्रेशर है वो मुंबई में भी देखा जा रहा है। जी ज्योत्सना, आप बताइए जरा। बिल्कुल अर्पिता, मुंबई में असर इसका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है क्योंकि बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तेज हवाओं के साथ ये बारिश हो रही है, इसलिए मुंबई करों की मुश्किलें बढ़ रही है। जैसे कि बीएमसी कमिश्नर ने खतरा जताया था कि होर्डिंग्स गिर सकते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है और साथ ही साथ जो पेड़ गिर सकते हैं। इसीलिए मुंबई बीएमसी कमिश्नर ने जो मुंबई के 24 वार्ड है उस हर वार्ड में 20 ऐसे कर्मचारी तैनात किए हैं जहां पर इमरजेंसी में कोई भी किसी भी प्रकार की मदद की कॉल आती है तो वो हर वार्ड के 20 कर्मचारी तत्काल रूप से वहां पर पहुंच पाए और मदद पहुंचा पाए। साथ ही साथ मुंबई पुलिस जो है उसकी गाड़ियां लगातार सड़कों पर भी घूम रही है ताकि कोई भी लोग अगर बेवजह घूम रहे उनको रोक सके। मुंबई कमिश्नर ने खुद बताया कि 129 साल के बाद इस तरह की सिचुएशन मुंबई फेस कर रही है। ऐसे में मुंबई का मुश्किलें बढ़ सकती। हम एक बार आपको फिर से ये तस्वीरें दिखा देते हैं। बहुत तेज हवा चल रही है। आपको यहाँ से देख सकते हो कि हवा जो समुद्र की लहरें जो है वो काफी तेज गति से यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही है। जो छोटे नाव है वो यहाँ पर रखे नहीं गए है क्योंकि तेज हवाओं के साथ छोटे नाव अगर यहाँ पर रखे जाते तो वो तेज हवाओं के साथ उड़ सकते थे। इसीलिए ये एहतियातन बरतते हुए मुंबई बीएमसी और मुंबई एनडीआरएफ टीम जो है उनकी तरफ से ये प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ये लिए गए हैं। टकराते हुए हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि कैसे दीवारों पर टकराते हुए ये तेज लहरें समुद्र की दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ा आपको मुंबई करों के लिए एक चैलेंज है क्योंकि 2 बार हाई टाइड बताई गई है। हाई टाइड अगर तेज गति से होती है तो ऐसे में मुंबई के जो सतह इलाका है वहां पर पानी जल जमा हो सकता है और 6 फीट की हाई टाइड जो है 6 फीट तक जो है वो समुद्र की लहरें ऊंची उठ सकती है जिसकी वजह से मुंबई के कई इलाकों में जल जमा हो सकता है क्योंकि मुंबई बीएमसी ने अभी तक जो है वो नाले की सफाई पूरी तरह से नहीं की है। जी ज्योत्सना। आशीष, अभी जैसे बता रही हैं ज्योत्सना कि लगातार ये जो टकराने का असर है ये अब दिख रहा है वहां पर। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी वो स्थिति है, लेकिन क्या ये अब 2-4 घंटों के बाद की स्थिति बनी रहेगी? उसके बाद की स्थिति फिर हम देखें कि उम्मीद करें कि सब कुछ ठीक होगा। अर्पिता, अगले 2 घंटों तक यही स्थिति बनी रहेगी और इसी तरह से तेज हवाएं चलती रहेंगी। बर्बादी का आलम ये देख लें कि 2 मंजिला घर पूरी तरह से ढह चुके हैं। इसके अलावा तीसरी उससे लगी हुई जो एक घर है उसकी दीवारें अब ढहनी शुरू हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये स्थितियां गंभीर होती चली जाएंगी क्योंकि जब ये चक्रवात यहाँ से गुजर कर निकलेगा तब उसके बाद केवल तबाही चारों तरफ दिखाई पड़ेगी। और सबसे अहम बात यह है कि इन गांव को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। साफ तौर पे एनडीआरएफ ने साफ तौर पे निर्देश दिए थे कि लोग जो हैं वो अपने जरूरी सामान को लेकर जाएं और बाकी सामान घरों में छोड़ दें। लेकिन जब वो गांव वाले वापस लौटेंगे तो कहीं ना कहीं ये उनके घरों के पूरी जो जिंदगी भर की कमाई है, जो तबाही है, उसी में निपटा हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल। दिवाकर, आप बताइए जरा कि क्या इस वक्त आकलन किया जा रहा है इस निसर्ग के गुजरने के बाद? दिवाकर, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है दिवाकर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशीष, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए किस तरह से तेज बारिश और मूसलाधार इस वक्त वहां पर हम देख रहे हैं तस्वीरों में बारिश का जो आलम है। जो मूसलाधार बरसात है वो तो जारी है लेकिन हवाओं का रुख आपको दिखाई पड़ जाएगा। जो पेड़ हैं वो अपनी जड़ों तक खिले हुए हैं। जो लगातार बरसात है वो जारी है। जल जमाव की स्थिति है। इसके अलावा समंदर से उठ रही जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनी हुई है। साफ तौर पे देखें, ये मंजर कहीं ना कहीं डरा देने वाला जरूर है। चारों तरफ से कोई एक दिशा नहीं है हवा की जिसकी तरफ जो है रुख किया जा सके। चारों
झकझोर कर रख देती हैं और इसकी वजह से कई जगहों पर जो लैंप पोस्ट हैं वो टूटे हुए हैं, कई पेड़ जो है वो टूटे हुए हैं। इसके अलावा जो आसपास के सामान है वो बुरी तरह से टूट चुके हैं। समंदर की स्थिति भी गंभीर होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि समंदर में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं उनके ऊपर एक धुंध की स्थिति दिखाई देगी। क्योंकि ये स्थिति आपको साफ तौर पे बता देने के लिए काफी है कि अगर वहां पर एक हवाओं का एक पूरा बेड़ा चल रहा है, यानी एक चक्रवात ही जो है वो साफ तौर पे चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये चक्रवात का जो बेड़ा है अगर इसी की चपेट में कोई भी आ जाए तो उसका जो है कहीं ना कहीं उसकी दुर्गति होनी तय है। जो भी सामान, जो भी चीज, जो भी व्यक्ति, जो भी घर, जो भी व्यक्ति आएगा इसकी चपेट में वो पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो जाएगा। और यही वजह है कि समंदर पे आपको देखें, हमेशा समंदर पे की स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है कि कोई भी सामान इस वक्त उसकी चपेट में आया तो आशीष, एक बात जो आप बता रहे हैं वो बहुत अहम है कि हवा का जो रुख है वो किस तरफ का है ये अंदाज नहीं हो पा रहा है। इसमें आप अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखिएगा, हमारे कैमरा पर्सन का भी पूरी तरह से ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है इन तस्वीरों के साथ साथ। कल से योगा करोगे? तो योगा में क्या क्या करोगे? योगा में चक्रासन। खड़े हो जाएगा। खाए थे जरा हमसे सरकार का दिया हुआ जो है। हाँ। अब इस पेट का हम क्या करें? सब मजदूरी करते हैं जी। पेट तो बाहर है आपका? 2 महीने से खाली पड़े हैं जी। मजदूर देखें, पेट और पीठ जो होती है ना